हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एल कोचिंग क्लास में। बच्चों, आज की वीडियो है अपनी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेस्ड पे, जो कि हमने इससे पहले की क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था, थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और प्रैक्टिस सेशन भी कंप्लीट हो गया था, है ना। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सेंटेंस व्हाट्सएप चैनल पर भी प्रोवाइड करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पहले आपको बता दूं, जो हमारे प्रैक्टिस सेशन की सेंटेंस जो मैंने व्हाट्सएप चैनल पर डाली थी, वो आपको उसकी लिंक व्हाट्सएप चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सभी लोग उस लिंक पर टैप करके व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे कि आप क्या हो सेंटेंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो अपना आज का टॉपिक है, उसमें देखो अपनी पहचान है ऐसे वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। और रूल है, यदि एक ही वाक्य में दो कामों का होना पाया जाए, मतलब आपको दो वाक्य दिए होंगे जिसमें एक काम पहले हो रहा होगा और एक बाद में हो रहा होगा, तो दो कामों का होना पाया जाए तो पहले वाले काम के लिए जब अपना उस सेंटेंस में पहला काम पूरा हो रहा होगा तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव का यूज़ करते हैं। विल हैव या शैल हैव का यूज़ करते हैं। ये अपने सब्जेक्ट के बेस पे रहेगा। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो आएगा शैल हैव, बाकी अदर सभी सब्जेक्ट के साथ अपना होगा विल हैव। और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले के क्लासेस में भी बताया कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पूरे परफेक्ट टेंस में चलेगी, ठीक है। और दूसरे कामों के लिए सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब हम पहले सेंटेंस जिसमें पहला काम हो रहा होगा कंप्लीट, उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और दूसरा बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो सभी लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो देखो, अगला रूल है, आई और वी के साथ सेल हैव का यूज़ करेंगे, का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेल हैव और विल हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना याद रखना सभी लोग। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में अपना फॉर्मूला है, सब्जेक्ट विल सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, और हैव उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी कॉमन है और हैव कॉमन है इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। विल और सेल ये अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अब देखो, प्रैक्टिस सेशन के लिए मैंने आप कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जो आप एग्जांपल के माध्यम से इनको समझेंगे। तो पहला सेंटेंस अपना, तुम अपना पाठ पढ़ चुकोगे। तुम अपना पाठ पढ़ चुकोगे में सब्जेक्ट क्या है, तुम। वर्ब है पढ़ना, ऑब्जेक्ट है अपना पाठ, ऑब्जेक्ट है अपना पाठ, वर्ब है पढ़ना, सब्जेक्ट है तुम, ठीक है। और पहचान क्या है, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, है ना। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट है तुम तो आएगा यू, ठीक है। अब देखो, फिर विल या सेल, चूँकि हमने पढ़ चुके हैं पहले भी और अभी भी मैंने आपको बताया, विल और सेल के साथ में से आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ अपन करते हैं विल का यूज़, है ना। तो यू के साथ क्या ले लेंगे, विल, तो आ जाएगा विल, यू विल। अब क्या आएगा, हैव, यू विल हैव। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड को पढ़ने को बोलते हैं रीड। इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड, रेड, रेड, पढ़ते अलग हैं लेकिन होती स्पेलिंग सेम है, रीड, रेड, रेड। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड। तो यू विल हैव रेड, ठीक है। आपका आपको सेंटेंस, आपकी देखो क्या है, ऑब्जेक्ट अपना पार्ट, तो क्या आएगा, तुम के लिए अपनी की स्पेलिंग होती है योर, है ना। तो आएगा यहाँ पे योर। पार्ट को लेसन, LESSON, लेसन।
तो अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा कंप्लीट, यू विल हैव रीड योर लेसन, फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखो सेकंड सेंटेंस है, ममता गाना गा चुकेगी, ममता गाना गा चुकेगी। में सब्जेक्ट क्या है ममता, वर्ब है गाना, ऑब्जेक्ट है गाना गाना। ठीक है, अब देखो तो आएगा ममता, ममता किस ये नाम है, तो नाम के साथ कोई भी नाम हो विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आई और वी के साथ ही आप यूज़ करोगे शैल का। तो ममता विल हैव सिंग। ठीक, गाना गाने को क्या बोलते हैं सिंग अ सॉन्ग। तो सिंग संग संग, थर्ड फॉर्म सिंग की क्या होती है संग, तो आ जाएगा संग, SUNG। ठीक है, सिंग, ममता विल हैव संग अ सॉन्ग। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, अगले सोमवार तक मैं यह काम कर चुकूँगा, अगले सोमवार तक मैं यह काम कर चुकूँगा। तो अगले सोमवार, तो इसको ये टाइम है तो आप या तो स्टार्टिंग में ले सकते हो या लास्ट में ले सकते हो। अगर स्टार्टिंग में लोगे तो आपको नेक्स्ट मंडे क्लिक कर कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो वर्ब है, सब्जेक्ट इसमें पहले मैं, वर्ब है काम कर चुकूँगा। ठीक है, करना कंप्लीट हो जाना, ऑब्जेक्ट है यह काम, है ना। तो अब देखो कैसे सेंटेंस करोगे ट्रांसलेट करोगे, तो सब्जेक्ट क्या है पहले मैं, और फॉर्मूला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसको करेंगे। तो मैं के साथ क्या आएगा, मैं अपना सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है आई है सब्जेक्ट, मैं को क्या बोलते हैं आई, तो इसके साथ अपना आएगा शैल, तो हैव आई शैल हैव। अब करने को क्या बोलते हैं कर चुकूंगा, तो डन, डू मीन्स करना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है डू डन डन, तो डू डन, आई शैल हैव डन। ठीक है, क्या काम यह काम, तो आएगा दिस वर्क। ठीक है, ये अपना कंप्लीट होगा। अब आएगा सोमवार तक, तो तक के लिए बोलते हैं टिल, तो आएगा टिल, TILL टिल, टिल नेक्स्ट मंडे। ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। अब देखो नेक्स्ट है अपना, मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा, मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। में सब्जेक्ट क्या है, जो काम पहले होगा उसको अपन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट, और जो बाद में होगा उसको करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा, मतलब जब तक मैं पहुंचूंगा उससे पहले ही वह सो चुका होगा। तो काम पहले हो गया सोने का, तो हम पहले क्या ट्रांसलेट करेंगे वह सो चुका होगा। तो सब्जेक्ट क्या है वह है, वर्ब है सोना। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो क्या लिखेंगे ही will have slept, SLEPT, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, तो ही विल हैव स्लेप्ट। ठीक है, बिफोर, अब मेरे आने से पहले, तो सब्जेक्ट क्या है मेरे, तो माय, बिफोर माय, आने से पहले वो क्या बोलेंगे बिफोर माय अराइवल या कम, अराइवल लिख दोगे ARRIVAL, अराइवल। ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, पूजा करने से पहले वह स्नान कर चुकेगा, पूजा करने से पहले वह स्नान कर चुकेगा। ये आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। जल्दी से सभी लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट हो गया है। अब देखो इसमें देखो, यहाँ पे अपन दो चीज़ ऐड कर सकते हैं, या तो माई अराइवल लिख दो, या फिर अगर सब्जेक्ट आप लेते हो आई, तो इसके साथ लिखोगे आई कम। ठीक है, तो ये आपका
इस तरीके से भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। गलत दोनों में ही नहीं है, दोनों ही सही है आपके। माई अराइवल, बिफोर माई अराइवल या आई केम। ठीक है, याद रखना ये चीज़, अदरवाइज में है या तो ये लिखोगे या फिर ये लिखोगे। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस को आप लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया होगा। ये है पूजा करने से पहले वह स्नान कर चुकेगा। तो इसमें पहले काम क्या है, पूजा करने से पहले वह स्नान ही तो करेगा। तो जो काम पहले होगा उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो पूजा करने से पहले वह स्नान कर चुकेगा में तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है वह है तो आएगा ही। फिर ही के साथ विल और हैव, ही विल हैव। फिर क्या आ जाएगा आपका, ही विल हैव हो गया। फिर क्या है, वर्ब क्या है, स्नान करना। तो स्नान करने को क्या बोलते हैं, बाथ। ठीक है, तो टेकन बाथ आ जाएगा आपका, टेकन बाथ। टेकन इसलिए लिया क्योंकि नहा रहा है, इसीलिए इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब देखो टेकन बाथ। अब से पहले के लिए क्या लेते हैं अपन, बिफोर, है ना, तो ये हो गया अपना बिफोर। अब देखो पूजा करने से पहले, बिफोर ही वर्शिप। ठीक है, ही सब्जेक्ट अपन ने एज्यूम करिए, इसके अकॉर्डिंग ले लिया, बिफोर ही वर्शिप्स। ठीक है, इस तरीके से अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला अपना टॉपिक रहेगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए अब है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पहला रूल क्या है, नेगेटिव वाक्यों में विल के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, विल के तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। अब देखो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है आपको, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपका कॉमन फार्मूला है जो नेगेटिव सेंटेंस में आपको यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ सेंटेंस मैं ट्रांसलेट करूँगा और कुछ आपको प्रैक्टिस में दूंगा। और याद दिला दूँ आपको, व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर से ज़रूर जुड़ें और सेंटेंस की ट्रांसलेट को ज़रूर से ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, जिससे आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपके और अन्य साथी हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकेंगे। और अगर किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको चाहिए, क्लासेस आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको इस चैनल पर सभी उपलब्ध कराई जा सकें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो पहला सेंटेंस है अपना, मैं नहीं जा चुकूँगा या जा चुका हूँगा। मैं नहीं जा चुका हूँगा, इसमें अपना क्या है, सब्जेक्ट है मैं, वर्ब है जाना, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्या आ जाएगा, मैं को क्या बोलेंगे, आई, और इसके साथ क्या आ जाएगा, सैल, है ना, तो आई सैल। फिर हो जाएगा नॉट, आई सैल नॉट। अब आएगा हैव, जाने को क्या बोलेंगे, गोन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। चूँकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसमें हेल्प प्रीपोजिशन में अपन टू का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे आने से पहले वह नहीं जा चुकेगी। तुम्हारे आने से पहले वह नहीं जा चुकेगी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पहले जो काम होगा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वह नहीं जा चुकेगी। ठीक है, मतलब वो नहीं जाएगी, तुम्हारे आने से पहले वह नहीं जाएगी, जब तुम आओगे उसके पास जाएगी, है ना, ये है आपका सेंस। तो देखो जो काम पहले होगा नहीं जाने का, ठीक है, तो उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो वह नहीं जा चुकेगी, फीमेल से जेंडर है तो वह के लिए क्या ले लेंगे अपन, सी। ठीक है, फिर आएगा
नॉट विल, शी विल नॉट हैव, फिर क्या आ जाएगा गॉन। से पहले के लिए क्या लेते हैं बिफोर, ठीक है, तुम्हारे आने से पहले, तो आ जाएगा तुम्हारे में के लिए क्या लेंगे यू, बिफोर यू कम। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना तो इसे कम आएगा, ठीक है, COM कम, ओ नहीं है, ए नहीं है, ओ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 4 बजे तक नहीं खा चुकेगा, वह 4 बजे तक नहीं खा चुकेगा। इस सेंटेंस को आप लोग ट्रांसलेट करोगे। अब नेक्स्ट है, गीता गाना नहीं गा चुकेगा, गा चुकेगी, गीता गाना नहीं गा चुकेगी, तो इसको भी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। अब अगला है, लता गंदे कपड़े नहीं धो चुकेगी, लता गंदे कपड़े नहीं धो चुकेगी। तो देखो इस सेंटेंस को भी आप लोग ट्रांसलेट करोगे, मतलब नेगेटिव सेंटेंस की आप लोग 3 सेंटेंस ट्रांसलेट करोगे, इसीलिए क्योंकि ये जो अपन अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं बिल्कुल सेम बेस पे हैं, ज़्यादा टफ है नहीं। आपको है विल सेल के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आएगा विल या सेल, उसके बाद नॉट का यूज़ करना है, फिर आपको हैव का यूज़ करना है। ओके, अब देखो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अपना रूल है, इन वाक्यों में विल सेल के सबसे पहले का, विल सेल का, यहाँ पे का लगेगा के नहीं, का सबसे पहले यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ पहले यूज़ करते हैं, यूज़ लेते हैं, को सबसे पहले लेते हैं, को कर लो इसको, ठीक है, को आ जाएगा यहाँ पे। विल सेल को सबसे पहले लेते हैं, कब लेते हैं, जब क्या शब्द, जब क्या शब्द से वाक्य शुरू हो, जब मतलब क्या से शुरू होता है वाक्य, तो अपन विल और सेल को सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिखाया गया है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड रूल है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में हो, तब क्या करते हैं, WH फैमिली से वाक्यों की शुरुआत करते हैं, WH फैमिली से वाक्यों की शुरुआत करते हैं। अब देखो इसमें आपको मैंने 2 फॉर्मूले दिए हैं, पहला है आपका विल नॉट, ठीक है, विल सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें फिर आएगा सेकंड, जब ये है अपना, जब वाक्यों की शुरुआत काय से होगी, क्या से शुरुआत होगी, क्या से शुरुआत होगी वाक्यों की, तब अपन इसका यूज़ करेंगे। और जब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, शब्द होंगे बीच में, वाक्यों के बीचों बीच में होंगे, ठीक है, जब अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो इसमें पहले आ जाएगा WH फैमिली, फिर विल, सेल और सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नेगेटिव आता है क्या से शुरुआत में वाले में, तो सब्जेक्ट के बाद अपन नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज़ करते हैं जब नेगेटिव हो तब, इसीलिए मैंने इसको आपको सबसे लास्ट में इसलिए लिखा है, ठीक है, याद रखना ये टॉपिक। अब देखो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सेंटेंस है अपना, क्या अगले साल के अंत तक वह, क्या अगले साल के अंत तक वह, क्या अगले साल के अंत तक वह 1 लाख रुपए कमा चुकेगा, क्या अगले साल के अंत तक वह 1 लाख रुपए कमा चुकेगा। तो देखो इसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्या से, तो अपना पहला जो फॉर्मूला है उसको आप फॉलो करोगे, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग लिख लेना जिससे आप रिपीट कर सकोगे अच्छे से। तो हम बनाते हैं, तो इसमें पहला जो है विल, क्या आ जाएगा अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखो इसमें पहले पहचान लो आप, वह सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया कमाना,
ऑब्जेक्ट हो गया 1,00,000 रुपए, ठीक है। और समय दिया है अगले साल के अंत तक, ये आपको टाइम दिया है, ठीक है। तो वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया वह, वर्ब हो गया कमाना, ऑब्जेक्ट हो गया 1,00,000 रुपए, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैसे सेंटेंस को ट्रांसफर करोगे, वह मीन्स ही के साथ आएगा आपका विल, तो पहले आएगा विल, ठीक, विल ही, फिर आएगा हैव, कमाने को बोलते हैं अर्न, इसके साथ थर्ड फॉर्म होगी तो आ जाएगा अर्न, EARNED, अर्न, ठीक है। ये आपकी स्पेलिंग हो जाएगी EARNED, अर्न, ठीक। कितना, 1,00,000 1,00,000 रुपीज़, ये आपका सेंटेंस इतना तो हो गया। अब क्या है, साल के अंत तक, अगले साल के अंत तक, तो क्या लिखोगे, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ऑब्जेक्ट, इसमें आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, है ना, तो आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। विल वी हैव अर्न, when he have earned 1,00,000 रुपीज़ by the end of the next year, ठीक है। तो वाई मीन्स इस समय के लिए आएगा, समय से पहले वाई का यूज भी अपन करते हैं, ठीक है। अगर वाई का यूज नहीं करते तो क्या करेंगे, टिल द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर भी लिख सकते थे आप, तो वाई की जगह क्या लिख सकते थे आप, टिल का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना, वह क्या कर चुकेगा, वह क्या कर चुका होगा, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, वर्ब है करना, ऑब्जेक्ट उसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। और वाक्य है प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में, तो पहले क्या लेंगे आप, WH फैमिली, तो WH फैमिली में वॉट को क्या बोलते हैं, वॉट, ठीक है। तो वॉट आ जाएगा, फिर आएगा आपका वॉट है विल, वह है तो आएगा वॉट विल, सब्जेक्ट आएगा फिर हैव ही, वॉट विल ही हैव, ठीक है। अब देखो करना, तो डन, काम करने को बोलते हैं डन, वॉट विल वी हैव डन, और क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको नेगेटिव वाला भी बनाना है, क्या तब तक वह नहीं जा चुका होगा, क्या तब तक वह नहीं जा चुका होगा में, तो वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्या से शुरू हो रही है, ठीक है। तो क्या लोग क्या पहले वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट है वह, वर्ब है जाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है कुछ, तो क्या ले लोगे पहले आप, विल, विल, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट विल ही, उसके बाद आएगा आपका वर्ब डन, सॉरी गॉन, गो मीन्स गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन, विल ही गॉन, तब तक के लिए आप क्या बोलोगे, गॉन वाई देन, ठीक है। तो गॉन वाई देन, या तो वाई का अगर आप यूज़ नहीं करना चाहोगे तो इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, टिल देन, तो विल ही गॉन टिल देन, ऐसा भी आप लिख सकते हो, दोनों ही आपके सेंटेंस करेक्ट रहेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वह कितने पत्र लिख चुकेगा या लिख चुका होगा, वह कितने पत्र लिख चुका होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, वर्ब है लिखना, ऑब्जेक्ट है पत्र, अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कितने, तो कितने को क्या बोलते हैं, हाउ मैनी, तो हाउ मैनी लेटर्स, हाउ मैनी लेटर्स, फिर आएगा आपका विल, हाउ मैनी लेटर्स विल ही
रिटन, ठीक, विल ही, फिर आएगा हैव रिटन क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है अपना आज की इस क्लास का। मेरे आने से पहले वह क्यों सो चुकेगा। मेरे आने से पहले वह क्यों सो चुकेगा। ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है, आपका HW है, ठीक है। तो ये आपका HW हो गया। और 3 सेंटेंस मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अपना टॉपिक जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके साथ अपने 9 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। 9 से इन द सेंस ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये अपने 9 टेंस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने सिर्फ बचे हैं 3 टेंस। 3 कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 3 टेंस आपके बचे हैं जो हम आगे की क्लासेस में आपको जल्द से जल्द कराएंगे। और अगली क्लास जो अपनी कल होगी वो होगी आपकी प्रैक्टिस क्लास फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, है ना। तो उसमें आपको कुछ सेंटेंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है, कई सारे सेंटेंस उसके। फॉर रिमाइंडर आपको याद कर दिला दूँ कि लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल की आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप उस लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, चैनल पर जुड़ें और सेंटेंस की प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकेंगे। जिससे आपको, क्योंकि उसमें कई सारे सेंटेंस आपको मैं देता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, गुड नाइट। और आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को पढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें, शेयर करें और कमेंट करें। जो कोई भी अगर अगला टॉपिक आपको चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर लिखें, ठीक है। जिससे आपको अगली क्लास को और अगले सब्जेक्ट जो भी हैं आपको डाउट रहेंगे सेशन सॉल्व के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।